हेलो गाइस, दिस इज स्वाति एंड आई वॉच्ड मूवी अटेंशन प्लीज़। ये एक मलयालम मूवी है और डायरेक्टेड बाय जितिन आइजैक थॉमस। हैट्स ऑफ टू यू सर, क्योंकि आपने इतने कम रिसोर्सेज में एक लिमिटेड स्पेस में जो थ्रिल का पीक आपने बनाया है वो काबिले तारीफ़ है। मेरा इस मूवी को देखते समय थ्रिल एट द पीक था और इस तरीके की जो मूवी होती हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता था कि जब तक मैं इस तरीके के सिनेमा से नहीं, अब मुझे पता था कि इंडिया में भी इस तरीके की चीज़ें बनती हैं। मैंने बस हॉलीवुड में और थोड़ा फॉरेन सिनेमा में जो होता है उसमें इस तरीके की थ्रिलिंग मूवीज़ देखी थी और मुझे लगता था यहाँ पर बस एंटरटेनमेंट के लिए मूवी बनाई जाती हैं, जैसे मैनिक्योर्ड सारी चीज़ें होती हैं, वेल मेंटेन्ड सब होती हैं और बहुत ज़्यादा ग्लिटरी ग्लैमरस होती हैं। बट यहाँ पर जो रॉनेस दिखाई गई है वो मुझे बहुत पसंद है। शायद दिस इज़ माई काइंड ऑफ सिनेमा। और ये कहानी बेसिकली 5 दोस्तों की है जो कुछ सिनेमा वर्ल्ड में करना चाहते हैं। कोई राइटर बनना चाहता है, कोई जो है सिनेमाटोग्राफर बनना चाहता है, मतलब कुछ कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे सच्चाई पता चल जाती है कि उनका काम इतना आसानी से तो नहीं बनेगा क्योंकि उनके पास कोई बैकिंग नहीं है। और ये सारी बातें बीच बीच में मूवी में बताई भी जाती हैं और वो गिव अप कर देते हैं, मतलब पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम वो ढूंढ लेते हैं और शायद कुछ तो ट्राई भी नहीं कर रहे होते। बट उसमें एक हरी नाम का कैरेक्टर है जो कहानियाँ लिखता है, स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहता है वो, और जिसकी वजह से वो बहुत अटैच है अपनी इन सारी चीज़ों से और वो नहीं छोड़ पा रहा है। और जो फ्रेंड है वो उसको बुली भी करते रहते हैं कि तुम हमारे पर फीड करके रह रहे हो, तुम खुद का कुछ नहीं कमाते हो, और बार बार उसे कहानियाँ सुनाने के लिए भी कहते हैं। तो ये जो कहानी चल रही है उसमें आपको छोटी छोटी कहानियाँ जो हरी के माध्यम से सुनने को मिलती है। विष्णु जो मेन एक्टर है उनका नाम विष्णु है, गोविंदन करके नाम है, और बेहतरीन एक्टिंग, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग। उनकी जो आंखों के एक्सप्रेशन हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा है वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग लगा है। सो वो जब भी दोस्त कहानी सुनाने को कहते हैं तो ये कहानी सुनाता है हरी, और वो हमेशा कहते हैं अरे नहीं तुम्हारी कहानी यहाँ से ली गई है, इसका कंसेप्ट यहाँ से लिया गया है, नहीं तुम्हारी ओरिजिनल नहीं है। काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो, और यही हो रहा होता है कि आपने ऐसे सपने देखे होंगे कभी ना कभी कि वो जो सपने हैं उसकी क्रीपी फीलिंग लिंगर करती है और जब आप सो के जगते हैं तो पसीने में लथपथ होते हैं और सोचते हैं यार ये कैसी वियर्ड फीलिंग थी, ये कैसा सपना था। एग्जैक्टली जो वो फीलिंग होती है क्रीपीनेस की वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। कहानी विद इन कहानी जो ये हरी सुना रहा होता है, अलग अलग इमोशंस की कहानी होती है, कोई लव होता है, कोई हॉरर होता है, थ्रिल होता है, लेकिन वो बहुत वियर्ड होती हैं, बहुत अनसेटलिंग होती हैं और डार्क टोन लिए होती हैं। तो तभी समझ में आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। और जो आपको मूवी में आगे बढ़ते बढ़ते हरी के कैरेक्टर के माध्यम से देखने को भी मिलता है वो कुछ ऐसा कर देता है और जिससे सारा जो माहौल चल रहा है वो पूरा बदल जाता है, पलट जाता है। और काफ़ी अच्छी मूवी मुझे ये लगी है। जिस तरीके से रॉनेस है इस मूवी की, जो इमोशंस दिखाए गए हैं, इमोशनल डेप्थ दिखाई, जो वेदना हरी के माध्यम से राइटर्स की दिखाई गई है, या वो जो कैरेक्टर सिलेक्ट किया गया है जो पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है तो वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कास्ट का एंगल भी डाला गया है, वो भी काफ़ी जो है मार्मिक लगता है देखने में। और ये नहीं कि उसको बहुत स्ट्रेच किया गया हो, जो उसकी वेदना है उसको एंड में ही 5-10 मिनट्स में पूरा रैप अप कर दिया गया है। तो काफ़ी जो बैचलर पैड दिखाया गया है, किस तरीके से ऐसे ही रह रहे हैं और मजाक चलता रहता है, पीते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और सारी चीज़ें खा रहे हैं, और मजाक में ही बातें कैसी बदल जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। अच्छा, इसमें एक क्रीपी क्रॉली कीड़ा दिखाया गया है। वो जो कीड़ा है वो हर जगह पहुंच जाता है और एक जगह तो वो खाने चखने में भी पहुंच जाता है, और ऐसा लगता है वो जो सीन है ऐसा लगता है कि शायद वो कीड़ा ये लोग गलती से खा जाएंगे, क्योंकि उसको उठाते भी हैं, जब नमकीन उठाते तो उसके हाथ में आ भी जाता है, लेकिन वो सस्पेंस बना रहता है। और वो कीड़ा शायद ये सिग्निफाई करता है कि इस घर में कुछ तो क्रीपी और क्रॉली हो रहा है। सो मेरे तो टाइप की मूवी थी और मुझे मूवी बहुत पसंद आई है। अगर आप इस तरीके का सिनेमा देखना पसंद करते हैं जिसमें कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा हो तो आप इसको बिल्कुल मिस मत करिए। दैट्स इट, बाय।